इस मजलिस स्टेज पर हमारे बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन, मौक़र आलिम दीन, उलमाए देवबंद तशरीफ फरमा है। और यूँ समझ लीजिए कि इनके सामने लब कुशाई करना, कुछ बोलना ज्यादा ये बेअदबी मैं समझता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ इसलिए कि मुझे दावत दी गई है तो कुछ तो बोलना होगा ना। खाइएगा तो बोलिएगा नहीं। और मुझसे पेशतर जो तकरीर आपने सुनी हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब आरिफुल्लाह मदरसिल आली, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं समझता कि उस तकरीर के बाद फिर मजीद किसी और तकरीर की जरूरत है। अल्लाह पाक हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए, आमीन बोला जाए। बेशकी देर बक्तव्य होबे ना 40 से 45 मिनट আমি বক্তব্য করব। এই জন্য কেন কি শরীরটা ভালো নাই, আমি চেষ্টা করছি ইনশাআল্লাহ, দেখছি কত দের বলতে পারি আমি। हम जलसे वाले को बोलते भाई तबीयत ठीक नहीं है, मुसलसल जलसा है, छोड़ दीजिए हमको, फिर कभी देखा जाएगा। जलसा वाला बोलता नहीं, आप आइए, आपको कब्रिस्तान पर जाए आइए। जाना तो सबको है, अल्हम्दुलिल्लाह। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। कुर्बान जा, जाना तो सबको है। मेरा अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया है, एक दिन इसी मिट्टी में मिलाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा फिर तुम्हें इसी मिट्टी से हम दोबारा जिंदा करेंगे। बाबू माइक आपका बहुत अच्छा है, नंबर दे दीजिएगा, आपको कलकत्ता जरूर बुलाएगा। कभी 61 कर रहा, कभी 62 कर रहा। एक साइज पर रखो यार। पता नहीं जलसे वालों ने चंदा में माइक लिया है, चंदे वाला माइक ऐसे होगा। अच्छा बेशी देर बोलबो ना, अल्लाह आपकी भी तिजारत में बरकत दे। हमारा ये नौजवान, मेरे बच्चे जितने खड़े हो, देखो मैं आपका मेहमान हूँ, मेहमान का इकराम करो, मेहमान की इज्जत करो, मेहमान रेस्पेक्ट करो। आमी कोची ना अल्लाह नबी फरमान আছে, আমি আপনার মেহমান, तो मेहमान रेस्पेक्ट করবেন। আরে करेंगे, বেশি কথা বলবো না, একটাই কথা বলবো, যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না। मानবেন? मेरे बच्चों एक बात बताओ, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया ना, देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, अल्लाह ने खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह बैठे कुछ नहीं दूंगा। बैठो ना, देखो आप जल्दी जल्दी बैठो माशाल्लाह। ए देखिए सब पढ़ा लिखा नौजवान, तारा तो करो, इधर वाले कब बैठे, आप भी तो पढ़े लिखे हैं, बैठ जल्दी बैठे माशाल्लाह। सब पढ़ा लिखा बच्चा है, कोई जाहिल नहीं मिलेगा, सब पढ़ा लिखा है, कोई एम में है कोई ओम में है। बस जी लगाकर एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक वादा करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए सोना तो है ही है, हर रात सोते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सोते तो हर रात हैं, कम से कम आज की रात अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव में ये नेक मजलिस का इनेकाद किया गया है, जलसा सजाया गया है, बाहर से अल्लाह वाले तशरीफ लाए हैं, तो कम से कम आज की रात इंशाअल्लाह जब तक ये जलसा चलता रहेगा, तमाम मेहमान किराम उलमाए किराम के बयान को सुनकर दुआ करके उठेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? ईमानदारी के साथ हाथ उठाइए। देखिए अल्लाह आपके हाथ उठाने को कबूल फरमा ले कि आप दुआ करके जाएं। मौजूद सामने किराम, हमद बारी ताला के चंद अशआर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं, सुना दें। मेरा जीना मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना
इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। आज हमारा ये नौजवान 60% नौजवान 60% नौजवान मेरा सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ता है, 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ता। बोलो बात सही की गलत है? जुमा भी पढ़ेगा खाली 2 रकात, 80 की स्पीड से जाएगा, 90 की स्पीड से निकलेगा। और मेरे बच्चों नौजवानों, आज की जो तारीख है 6 दिसंबर, और मैं तो यही कहूंगा कि ये जो तारीख है ये हमारे लिए एक काली तारीख है। हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए। हमारी मस्जिद बाबरी मस्जिद को छीना गया, शहीद किया गया, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं मुसलमानों ने सब्र किया है। मेरा ईमान मेरा अकीदा कहता है कि मस्जिद जहां बनती है वो हमेशा मस्जिद रहती है। मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद कयामत तक रहेगी। खाने काबा में भी 360 थे, लेकिन मेरे बच्चों मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह से लो लगाओ। आज मेरे बच्चों का यह आलम है, अल्लाह अकबर कबीरा। मोबाइल से बात करता रहता है, मौज़िन की आवाज कानों से टकराती है और कुर्बान जाओ कोई असर नहीं है। और घर में लेटा हुआ आदमी है और मौज़िन की सदा बुलंद होती है। हमारे बच्चों को, नौजवानों को, हमारे बुजुर्गों को फिक्र नहीं। मस्जिद वीरान है। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा हंसना मेरा रोना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है। कौन है मुश्किल कुशा? उठाओ, मेरा अल्लाह है। मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है। जफा करना वफा करना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोला था। मेरे बच्चों, नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। एक बात ज़हन में बैठा लो, दिमाग में बैठा लो, हम मुझे कह लेने दो, नमाज 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 फर्ज है, फर्ज है, फर्ज है। इन्ना सलात तन्हा अनिल फाहशाए वल मुनकर। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, खड़े होके नमाज नहीं पढ़ सकते, खड़े होके नमाज नहीं पढ़ सकते तो शरीयत ये कहती है कि बैठकर पढ़ो। बैठकर नहीं पढ़ सकते, लेटकर पढ़ो, लेटकर पढ़ो। लेकिन नमाज पढ़ो कब तक पढ़ो? जब तक होशो हवास में हो। अगर वक्त नमाज का है उस वक्त भी नमाज आपके ऊपर में फर्ज है।
जलसे में गया तो देखा कि मस्जिद में जमात खड़ी थी। ड्राइवर से बोला गाड़ी रोको, नमाज पढ़ ले। तो जमात में शरीक पे नमाज पढ़ के निकले तो 2-4-5 नौजवान जो है वो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। गाड़ी के पास पहुंचे तो नौजवान लोग आए, करीब आए, सलाम किया, मुसाफा किया। हमने कहा कि बेटा नमाज नहीं पढ़े? बोला कि नहीं पढ़े। काहे नहीं पढ़े? पढ़ना चाहिए थी, जलसा में आए हो ना। बोला हाँ जलसे सुनने आए हैं, नमाज काहे नहीं पढ़े? तो उसमें से एक लड़का बोला कि हजरत मजबूरी है। मजबूरी है? मजबूरी तो औरत को होती है, तुम कब से बोले? बोला कि नहीं, दरअसल बात है कि पानी नहीं ली। हमने कहा कि अल्लाह का बंदा, ये मेरा हिंदुस्तान है, गंगा का पानी यहाँ है, जमुना का पानी यहाँ है, महानंदा का पानी यहाँ है, सरस्वती का पानी यहाँ है, कुआं का पानी यहाँ है, ट्यूबवेल का पानी यहाँ है, नदी का पानी यहाँ है, और तुमने पानी नहीं मिला। ये देखो इसको पानी नहीं मिला। अरे पानी नहीं था, मिट्टी थी कि नहीं थी? मिट्टी ले लेते, लेकिन इसको समझाए कौन? अभी तो हालात ये हैं। अब वो मोहसिन साहब आजान दिए, अकेले आजान देते थे, अकेले नमाज पढ़ते थे। बस्ती वाला बोला तोर काम ये आज बस ड्यूटी करते रहे, हम लोग फुर्सत नहीं है। मोहसिन साहब बेचारे, अब क्या किया? देखिए इस महंगाई के जमाने में, बहुत महंगाई है, महंगाई की जमाना है कि नहीं? कुर्बान जी 500 रुपये बाजार लेकर जाइए, झोला लेकर जाइए, सब्जी लीजिए, टमाटर लीजिए, गोभी लीजिए, बैगन लीजिए, आलू लीजिए, 500 टका खत्म। मिर्ची कैसे लेंगे? इतनी महंगाई है। रांची का जलसा करके पूर्णिया आना था, बस पकड़नी थी, बस स्टैंड पे। तो इस्तंजे की हाजत हुई, पेशाब। तो मैंने ड्राइवर से कहा कि इस्तंजा करना है। बोला ये शौचालय है, चले जाइए। तो शौचालय में गए तो मैंने कहा कि इस्तंजा करेंगे। बोला 5 रुपये। तो हम उसको 10 का नोट दिया। हम गए, इस्तंजा करके आए तो उसको बोले कि 5 रुपये दीजिए। तो देखा, बोला कि मौलवी साहब छुट्टा नहीं है। हम बोले तब कैसे होगा? बोला कि 5 रुपया और कर लीजिए। इतनी महंगाई है, लेकिन इस महंगाई के जमाने में अभी भी 3 चीजें सस्ती है। 3 चीजें सस्ती है। पहली चीज, मस्जिद का इमाम 6000। बोले बात सही है कि नहीं? 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, और क्या चाहिए? एक इमाम साहब बोले कि सेक्रेटरी साहब थोड़ा तनख्वाह बढ़ाइए, बच्चे की पैदाइश हुई है घर में, 7 गो बच्चा। बोला हमसे पूछ के बच्चा पैदा किए थे आप? तनख्वाह बढ़ा दीजिए। बोला कि नहीं, तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे, रहना आ रही है, ढेरी इमाम मिलेंगे। बेचारे रह गए। अब सेक्रेटरी साहब का बेटा दिल्ली में पढ़ रहा था, पढ़ के हाई फाई तालीम हासिल करके घर लौटा, नौकरी नहीं मिल रही है। तो अब्बा से बोला, तो अब्बा बोला ठीक है बेटा, दुआ करवाते हैं, तुम्हारे लिए चिंता क्या करते हैं, इमाम साहब तो अपना ही है। जुमा के दिन इमाम साहब को बोला कि इमाम साहब आज दुआ कर दीजिएगा कस के, जो नमाज के बाद, कि मेरे बेटे को अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी तनख्वाह मिल जाए। इमाम साहब बोले ठीक है। सलाम फेरने के बाद इमाम साहब ने हाथ उठाया, सारे लोगों से कहा हम दुआ कर रहे हैं, आप लोग आमीन कहिएगा कि अल्लाह ये हमारे सेक्रेटरी साहब का बेटा बहुत दूर से आला तालीम हासिल करके आया है, या अल्लाह इसको ऐसी नौकरी दिलवा दे जितनी तनख्वाह मेरी है उतनी तनख्वाह उसको ही मिले। सेक्रेटरी साहब गुस्सा हो गया कि कैसी दुआ कर रहे हैं आप? इतनी तनख्वाह में मेरे बेटे की गुजर बसर कैसे होगी? मुसलमानों सुनो, और मुसलमानों सुनो, मस्जिद का इमाम का गुजर बसर नहीं होगा 7,000 8,000 में। कुर्बान जाओ, उसका दिल रोएगा कि नहीं रोएगा? क्या इमाम साहब की ख्वाहिशें नहीं है, उनकी बीवी की ख्वाहिशें नहीं है, उनके बच्चों की ख्वाहिशें नहीं है, इमाम साहब का शौक नहीं है? और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, तुम्हारा बच्चा बेगूसराय जाए तो पिज्जा खाए, मोमो खाए, इमाम का बच्चा उन्हें खाएगा। आप क्या समझते हैं? इसलिए तो कहते मोहल्ले में रौनक क्यों नहीं है, घर में खुशहाली। आदमी कहते हजरत दुआ कीजिए, बहुत बुरा हाल है। बुरा हाल नहीं होगा, इमाम रोएगा तो अल्लाह का कहर, अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होगा कि नहीं होगा? ए मुसलमानों, इमाम खुश रहेगा, अल्लाह उस बस्ती के अंदर में खुशहाली पैदा फरमाएगा। एक बात याद रखिएगा, इमाम
कै वक्त नमाज पढ़ते हैं उसके पीछे में? अरे बोलो भाई, इनको कहाँ रहते हैं इमाम साहब, मौलवी साहब कहाँ रहते हैं? आगे रहते हैं पीछे रहते हैं? आगे रहते हैं ना। आप कहाँ रहते हैं? पीछे रहते हैं। और कुर्बान जाओ, आप पीछे हैं, इमाम साहब आगे है, मौलवी साहब आगे है, कारी साहब आगे है, मुफ्ती साहब आगे है, और कुर्बान जाओ। लेकिन एक ही वक्त आप उनसे आगे बढ़ सकते हैं। कब? जब मरिएगा, जनाजा पढ़ाने के लिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, तो इमाम साहब पीछे रहेगा। तो इमाम से, मौलाना से, मुफ्ती से, आलिमों से आगे अगर पढ़ना है तो पहले मलकुल मौत से मुसाफा करना होगा। है मुसलमान नौजवानों, अब मुअज्जिन साहब बेचारे वो क्या करे, अजान दे दिए, अजान खत्म हो गई, वो नमाज अब शुरू करने ही वाले थे, एक अल्लाह वाले का गुजर उधर से हुआ, तो देखा कि वक्त हो गया नमाज का, तो मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो देखे कि ये आदमी है, तो सलाम दुआ हुई, कहा कि भाई जमात हो गई? कहा कि हजरत जमात, हम तो अकेले हैं, हम तो तन्हा हैं, हम ही अजान देते हैं, हम ही नमाज पढ़ते हैं। बोला कहा है मोहल्ले वाले नहीं आते हैं? बोला नहीं हजरत, कोई नहीं आता। बोला कोई नहीं आता है? अरे ये 100 घर का बस्ती है, ये मोहल्ला है, कोई मुसलमान नहीं आता। बोला हजरत कोई नहीं आता है, मैं 5 वक्त अजान देता हूँ, अकेले अजान देता हूँ, अकेले नमाज पढ़ता, कोई नहीं आता। अल्लाह वाले थे, उन्होंने कहा कि ऐसा कहिए मुअज्जिन साहब, एक बार और अजान दीजिए। अरे वाह, एक बार और दें, नतीजे मुअज्जिन साहब ने देना शुरू किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह, अजान खत्म हुई। 10 आदमी इधर से, 10 आदमी उधर से, 20 आदमी उधर से, 30 आदमी इधर से। मुअज्जिन साहब तो दिमाग खराब है, दोबारा अजान होती है? तो अल्लाह वाले ने पूछा कि पहली बार अजान हुई थी, सुने थे तुम लोग? बोला एकदम सुने, तुम लोग घर में थे, तो आए क्या नहीं? अब दोबारा अजान हुई तो झगड़ा करने के लिए आ गए? ये झगड़ा करने के लिए आ गए, लड़ाई करने के लिए आए। नमाज के लिए अजान पहली बार हुई और कुर्बान तुम तैयार नहीं हुए। ये हमारे हजरत का ही शेर है। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे, मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। वादा करो कि इंशाअल्लाह सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, जुमे की नमाज के साथ साथ इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। मेरे बच्चों कितने नौजवान मेरा तैयार हो, ईमानदारी के साथ हाथ उठाना इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बनाए। मेरे नौजवानों, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरा घर आबाद करेगा। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। एक बात याद रखना, जैसे एक मछली बगैर पानी का जिंदा नहीं रह सकती है, उसी तरीके से एक मुसलमान बगैर मस्जिद का, बगैर मदरसे का जिंदा नहीं रह सकता। ऐसा मुसलमान है भाई, देखो जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। हजरत को मैंने देखा, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो सफर में हो, कहीं भी हो, गाड़ियों में मैंने इनको बैठे बैठे नमाज पढ़ते हुए देखा। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। लिखना है, चलिएगा, हम समझ गए। ऐसा लगता भी छुट्टी आसमान से उतरा है। मौलाना आबिद साहब ने कलम दिया है, अब काहे दिया मालूम नहीं। एक लड़के के जेब में देखा मैंने 5 कलम था, पूरा पॉकेट भरा हुआ था। मेरे बगल में ही बैठा हुआ था, मैंने समझा कि लड़का बहुत पढ़ा लिखा होगा। तो अब वो तालीम पर मैं गुफ्तगू कर रहा था, तो मैंने मिसाल दिया कि लोगों ऐसा बनो। इतना पढ़ो कि कलम में ताकत रहे। वो नौजवान खड़ा हुआ,
बोला हजरत हम पढ़ा लिखा नहीं है। कहा कि इतना कलम क्या रखा? बोला कि हम कलम बेचते हैं, प्रचार करते हैं। ये हमारे मौलाना साहब ने कलम दिया, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों, नमाजों की पाबंदी करनी है, किसी भी हाल में हो, नमाज माफ नहीं है। हशर के मैदान में सबसे पहले जो पूछ होगी वो नमाज की होगी, वो नमाज की होगी, वो नमाज की होगी। खुद भी नमाज पढ़ो, बीवी को भी पढ़ने का हुक्म दो, बच्चे को भी पढ़ने का हुक्म दो और कुर्बान जाओ। अच्छा, बास लोग तो सही कहते हैं, अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालों, खुद भी बचो, अपने अहलो अयाल को बचाओ। अहलो अयाल में बीवी आ गई, बच्चे आ गए, बेटी आ गई, बेटा आ गया, और अहलो अयाल को बचाओ। या अल्लाह किससे बचाए? वक़ूदुहन नास वल हिजारा, कुर्बान जाओ, उस आग से बचाओ जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर हो। अब खुद नमाज पढ़ते नहीं है, बीवी को बोलिएगा नमाज पढ़, बीवी नमाज पढ़ेगी? अरे बोलो भाई पढ़ेगी, बीवी तो जवाब ना देगी। पहले आप ना पढ़िए, पहले आप पढ़िए फिर हम पढ़ेंगे। खुद नमाज नहीं पढ़ते हो, बेटा को बोलोगे, बेटा जवाब देगा अब्बा आप तो पढ़ते नहीं हैं, हम कैसे पढ़ें? इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। कुर्बान जब तुमने क्या समझा है? क्या ऐसे ही पैदा कर दिए गए? तुम हम ऐसे ही पैदा कर दिए गए? और कुर्बान जाओ, पैदा क्यों किए गए? अब अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, ए अल्लाह के लारे किताब, तू बता अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया है? कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। अल्लाह का कुरान कहता है मैंने तुम्हें इसलिए पैदा किया है ताकि तुम मेरी इबादत करो। इबादत के लिए पैदा किया है, और इबादतों में सबसे बेहतर जो इबादत है वो नमाज है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, नौजवानों, बेगूसराय में जमीन खरीद लेना कामयाबी नहीं है। बेगूसराय में फ्लाइट खरीद लेना कामयाबी नहीं है। पटना में फ्लाइट खरीद लेना कामयाबी नहीं है। दिल्ली में कोई फ्लाइट खरीद ले कामयाबी नहीं है। 1000 बीघा जमीन खरीद ले कामयाबी नहीं है। कसम खुदा की वो कामयाब नहीं है। फिर कामयाब कौन है? हजरत सोने का ढेर मेरे पास है, चांदी का ढेर मेरे पास है, यहाँ हवेली, वहां बिल्डिंग, यहाँ जमीन जायदाद, नौकर चाकर सब मेरे हैं, हम कामयाब क्यों नहीं हैं? अब अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, ए अल्लाह के कुरान तू बता दे फिर कामयाब कौन है? तो अल्लाह का कुरान जवाब देता है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह का कुरान कहता है, मेरा अल्लाह कहता है कामयाब वही है जो जहन्नम के आग से बचा लिया गया, जन्नत के अंदर में दाखिल हो गया, वो कामयाब हो गया। इंशाल्लाह जन्नत में जाना कौन कौन चाहते हैं? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर बनाएंगे इंशाल्लाह। कहाँ बनाएंगे घर? जन्नत में घर बनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। एक अमल है, एक अमल है इंशाल्लाह, अगर हम बोले तो करेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार है करने के लिए? इंशाल्लाह हाथ उठाओ। जन्नत में घर, और ये सही बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी है। ये उस्मान कौन थे? ये दामाद मुस्तफा है। हजरत उस्मान गनी दामाद मुस्तफा है जिसको ज़ुन्नूरैन का खिताब मिला, खलीफा सोम है। अल्लाहु अकबर कबीरा। कुरान पढ़ते हुए, कुरान की तिलावत करते हुए शहादत नसीब हुई। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जिसको जन्नती देखना हो उस्मान को देखे। ये रिवायत फरमाते रावी इस हदीस की यही है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। मुसलमानों, ये जमीन फट सकती है, फट सकती है ना, जमीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया, जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, अल्लाह उसके लिए बेहतरीन जन्नत में घर बनाएगा। और सुनो, मेरे अल्लाह का वादा क्या है? इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। मुसलमानों, मैंने कहा ये जमीन यही रह जाएगी, जायदाद, जमीन, कोठी, इमारत, बिल्डिंग, ए हो, कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ।
घर में पैसे रखोगे कीड़ा लगेगा, कीड़ा लगने का डर है कि नहीं? अरे बोलो भाई, ताला लॉक करके बेगूसराय चले जाइए, चोर को पता चलेगा, ताला तोड़ के चले के भाग जाएगा। चोर का भी डर है, डाकू का भी डर है, आग का भी डर है, और कुर्बान जाओ। अपने पैसे को ऐसी जगह क्यों ना रखो जहां जहां ना आग का डर है, ना जहां चोर का डर है, ना डाकू का डर है, ना कीड़े का डर है। वो जगह कौन सी जगह है? वो अल्लाह का घर है, वो अल्लाह का बैंक है। अपना पैसा को वहां जमा करो। अब देखो ऐसे नहीं, वो तो बढ़ता रहेगा। कहां तक बढ़ता रहेगा? अल्लाह पहाड़ बनाकर तुम्हें वापस कर देगा। मन जा बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा। मुंबई के अंदर में मस्जिद में जुमे की नमाज में इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाई ये सेहन में छत नहीं है, लोग जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आते, धूप में नमाज पढ़ते हैं, तो आप लोग अगले जुमा को आइएगा तो कुछ रकम लेकर के आइएगा। 2-2.5 लाख रुपए खर्च है। जुमे की नमाज हो गई, दुआ हो गई, लोग चले गए। असर के वक्त में देखते हैं एक आदमी मैला कुचैला कपड़ा पहना हुआ, पैर में चप्पल नहीं है, अपनी बीवी के साथ में एक थैला लेकर मस्जिद के अंदर में दाखिल हुआ। मोहसिन साहब से सलाम दो। मोहसिन साहब को लाए, मोहसिन साहब, इमाम साहब कहाँ जे हो? बोलो चंदा करने आ गए हो? नहीं, हम चंदा करने नहीं आए, चंदा देने आए। चंदा देने? बोला हाँ, इमाम साहब तकरीर किए थे ना जुमा में। इमाम साहब के पाँव से क्या बोला? बोले पैसा लाए? बोले हाँ पैसा लाए। इमाम साहब को उठाइए, जल्दी कुंडी खटखटाए, इमाम साहब भी खोले, आए देखे शक्ल सूरत, इमाम साहब चौंक गए। भाई क्या बात है? बोला हजरत हर जुमे की नमाज आपके पीछे हम पढ़ते हैं, आपने ऐलान किया था ये छत ढलाई करनी है, 2.5 लाख रुपया लाए। इमाम साहब ने कहा कि हम तुम्हारा पैसा नहीं लेंगे, बैठो बैठो, पानी पिलाया। चाहिए ये तुम्हारे साथ में कौन है? मेरी बीवी है। अच्छा ठीक है। सेक्रेटरी को फोन किया, सदर को फोन किया, खजांची को फोन किया, सारे महल्ले वाले जमा हो गए। क्या भाई? बोले देखिए हजरत ये क्या क्या ये बोल रहा है, कहाँ से पैसा लाया, कौन है क्या नहीं। नाम पूछा, बोला क्या नाम? मेरा अब्दुल्ला। हजरत बोले तुम काम क्या करते हो? बोला कि हजरत काम हम कचरा चुनते हैं। हजरत हम कचरा चुनते हैं, कोई फैक्ट्री नहीं है। मेरी बीवी कचरा चुनती है, मेरा छोटा बच्चा वो भी कचरा चुनता है, प्लास्टिक कचरा, बोतल, यही सब चुनते हैं। हजरत वो पैसा उसी में से खाते भी है, कुछ पैसा हम लोग जमा कर रहे थे कि रकम हो जाएगी ना तो कहीं पर घर बना लेंगे। हजरत हम लोग रोड के किनारे वो प्लास्टिक डाल के रहते हैं। तो जुमे की नमाज में आपने तकरीर की 2.5 लाख रुपए चाहिए, तो हम ये वाकया अपनी बीवी को सुनाए, तो मेरी बीवी कहने लगी कि देखिए ऐसा कीजिए, हम लोग तो झोपड़ी में रहते ही हैं, प्लास्टिक खींच कर रहते ही हैं, तो ऐसा करें कुछ दिन और बर्दाश्त कर लेंगे, पहले अल्लाह का घर बन जाए, ये पैसा ले जाकर इमाम साहब को दे दीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह यहाँ नहीं तो वहाँ घर बना देगा। मुसलमान इमाम साहब की आंखों से आंसू जारी हो गया, और मोहल्ले वाले खड़े हुए, बड़े बड़े पैसे वाले जमींदार करोड़पति लोग थे। बोले तो शर्म की बात है, चंदा किया, आपस में चंदा किया, तुम कितना दोगे? बोला 25 लाख, 25,000। आप कितना दोगे? 50,000। वो कितना देगा? 10,000। चंदा हुआ 5 लाख रुपए, चंदा हुआ 5 लाख रुपए चंदा हुआ। चंदा को इमाम साहब ने अपने पास रखा, उनसे पूछा कि भाई ऐसा करो, तुम्हारे पास कितना? बोला हजरत 2.5 लाख। बोला ले आओ 2.5 लाख रुपए तुम मस्जिद में देना चाहते हो? बोला हजरत यही नियत करके आया, कबूल कर लिया। बोला ठीक है, तुम्हारे पैसे को मैंने कबूल कर लिया। अब ये 5 लाख रुपए जो है इमाम साहब ने उसके हाथों में दिया, ये पैसा को तुम कबूल कर लो, अपना घर बना लो। वो गरीब की आंखों से आंसू जारी हो गया। लोगों ने समझाया कि रोते क्यों हो? उन्होंने कहा कि हजरत रोता इसलिए हो कि मैं आप ही लोगों की जबान से तकरीर में सुनता था कि अल्लाह एक का बदला 10 देता है। हजरत सुनता था, आज नजरों से देखा कि मैंने 2.5 लाख अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, अल्लाह ने साथ ही साथ 5 लाख रुपए अता फरमाया। 5 लाख अता फरमाया। मन जा बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। कई आयत मुसलमानों 82 जगह कुरान में अल्लाह ने खर्च करने का हुक्म दिया। खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। है जन्नत में घर बनाने वाला, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। मैं बैठे इस बात को मुकम्मल करूं इंशाअल्लाह। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। देखिए मैं कम से मांग रहा हूं। अभी रांची में एक जलसा हुआ मेरा इसी सीजन में, मस्जिद जामा मस्जिद की, वो यूँ समझ लिए कि छत ढलाई का ये पूरा मुकम्मल तामीरी काम था।
50,000 से मैंने चंदा शुरू किया था, देने वालों ने 5-5 लाख रुपए दिए। दिल खैराबादी साहब मौजूद उस जलसे में। 1,87,000 रुपए, 1,87,87,00,000 रुपए चंदा हुआ। मैं 1 घंटा 40 मिनट के अंदर मैं थक के बैठ गया, देने वाले नहीं थके। कुर्बान जाओ, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। मुसलमानों, कफन में जेब नहीं है। कफन में जेब है? अरे बोलो भाई, कब्र में तिजोरी है? नहीं। तो पैसा लेके करो, आओ अल्लाह के बैंक में जमा करो। हम कम से मांगेंगे, आप बढ़ा कर देना। आमीन। अपना जो ने 10 दुआ करो, मैं आपके लिए 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी, पहला नाम उसके पहली फहरिस्त में आ जाए इंशाअल्लाह, अपनी माँ अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह 20,000 रुपए देने वाला पहला सखी तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह मैं अपने पैसे से अल्लाह का घर बनाऊंगा। हे देखिए, पहला नौजवान तैयार हुआ। वाह, नारे तकबीर। नाम लिखाइए, महमूद साहब का नाम लिखिए। माशाअल्लाह। कितना दे रहे बाबू महमूद बाबू? 20,000 रुपए लिख दें? है माशाअल्लाह, लिखिए। महमूद साहब 2,000 रुपए कैश किए हैं, 18,000 रुपए बाकी। महमूद आलम साहब माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्रथम जन होए गए। पहला मर्द मुजाहिद तैयार हुआ है कि इंशाअल्लाह हम अपने वालिदैन की साल सवाब के लिए से एक दूसरा नौजवान तैयार हुआ है। नारे तकबीर। भाई देखिए, एमएलए साहब हो, एमपी साहब हो, मुखिया हो, प्रधान हो, पार्षद हो, मेंबर हो, कोई भी हो, इंशाअल्लाह अपना नाम को पेश करो इंशाअल्लाह अपने वालिदैन की साल सवाब के लिए से। माशाअल्लाह। दूसरे नंबर 2 आदमी हो गए हजरत। दूसरे नंबर पे 20,000 रुपए देने वाला दूसरा कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। कैश है, कैश दे दीजिए। कैश नहीं है इंशाअल्लाह अपना नाम लिखा दिए, कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। अच्छा, कैश नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे है, फोन पे कर दीजिए। फोन पे नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिक्कत नहीं है।